घंटे अच्छे आराम से बैठ सके, पौन घंटे आराम से बैठ सके। योग में आसन का सबसे ज्यादा महत्व है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और हाथों को इस तरह से अंगूठे और तर्जनी से उंगली दबा करके तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधी रख करके और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और कोहनी बिल्कुल सीधी रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस आसन के द्वारा अपने शरीर को साधेंगे। अपन चलते हैं योग के सारा विश्व योगा मना रहा है, योग की तरफ आ रहा है, परंतु योग के नियमों का पालन नहीं करने से वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हमें योग के द्वारा अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने पावर को केंद्रित करना है, जो हमारा शरीर, वचन और मन पर पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, याचना कर रहे हैं पर पदार्थों की वचनों से, शरीर से पर पदार्थों की तरफ जा रहे हैं, वचनों से याचना कर रहे हैं और मन से सोच। अनर्गल प्रवृत्ति अनर्थ गण में हमारा शरीर, वचन और मन जा रहा है। सबसे पहले हम वहां से अपनी ओर लेकर, योग का अर्थ है संबंध, योग का अर्थ योग, योग का अर्थ शरीर, वचन और मन। ये तीनों शक्ति हम सबके पास। आज तक हम लोगों ने अपने शरीर से क्या क्या किया? केवल विषय कषायों की बहुलता से अपने शरीर को लगाया। और क्या किया? किंचित पूजा पाठ प्रार्थना भी की, सकांक्ष है, निष्कांक्ष में, और वचनों का उपयोग अनर्गल लाभ। जितने भी महापुरुष होते हैं वह सबसे पहले वचन मुक्ति पर अपना विशेष ध्यान रखते, क्योंकि वचन जो है हमारे मन को प्रभावित करता है और मन से शरीर प्रभावित। इसलिए महापुरुषों ने अहिंसा धर्म की 5 भावनाओं में सबसे पहले वचन मुक्ति को रखा है, उसके बाद मनोमुक्ति को रखा। सूत्रों में भी जो क्रम होता है वो शरीर होता है, हेतु शहद होता है। तो आप और हम योग की तरफ चल रहे हैं। योग की चंपलता, योग की चपलता कर्मों का आश्रय है, कर्मों को बुला। इसलिए तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का प्रारंभ काय वांग मन कर्म योगा, शरीर, वचन और मन की क्रिया का संबंध जो है
शास्त्र वही आश्रव। शरीर स्थूल है, सबसे पहले पकड़ में आ रहा। एक इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों के पास शरीर हुआ करता, परंतु एक इंद्री जीवों के पास वचन नहीं है, मन नहीं। 2 इंद्री जीवों से 5 इंद्री तक वचन हुआ करता है। असेनी पंचेंद्री तक वचन हुआ करता है। 2 इंद्री से असेनी पंचेंद्री तक वचन योग हुआ करता है, मन नहीं। केवल पंचेंद्री संधि में ही एक मन होता है। इसलिए सूत्र की रचना आचार्य भगवान इस विषय की। यहाँ चिंतन करना है अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का। इस शरीर को प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन है। नर काया सबसे पहले अपनी शरीर की दुर्लभता का चिंतन करें। जो हमें मिला है वह बड़ा कीमती है। ये मनुष्य जीवन मनुष्य पर्याय, भोगों की पर्याय नहीं, ये भगवान की पर्याय, ये साक्षात मनुष्य पर्याय, परमेश्वर की पर्याय है। इसी मनुष्य शरीर से हम परमेश्वर बन सकते हैं। आज वर्तमान में सशरीरी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से 3 परमेश्वर का दर्शन हो। यही 3 परमेश्वर भावना भाएंगे, अपनी आत्मा का थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो अरहंत बन जाएंगे और अरहंत ही सिद्ध बनेंगे। तो सबसे पहले इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता का चिंतन अपनी चेतना में करिए। हमारा जैसा इंसान भी फुटपाथ पर पड़ा है, झुग्गी झोंपड़ी में पड़ा है, खेत खलियान में पड़ा है, किराए के टूटे फूटे मकान में पड़ा है। आपके चिंतन कीजिए, शरीर उसका भी है, शरीर आपका भी। लेकिन आपकी ये दुर्लभता, उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ सहारा, ये मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है ना, इस शरीर की ही दुर्लभता देख लीजिए कि मनुष्य शरीर में भी उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म मिलना कितना कठिन है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। किसी पड़ोसी से नहीं पूछना, स्वर्ग नरक में जाकर नहीं देखना, यही सामने प्रत्यक्ष देख लो। हमारे जैसे मनुष्य जीवन की जीव, उनको भी शरीर मिला है, उनने अपने शरीर का क्या केवल विषय को। एक बात ध्यान रखना, संसार की किसी भी जीव, किसी भी योनि में चले जाओ, जिस योनि में जाओगे वहां उस योनि की भोग और भोजन तैयार है। भोग और भोजन के लिए अपन यहाँ नहीं आए। ठीक है, अनादिकालीन संज्ञाओं का संस्कार होने से हम लोग वहां जाते, लेकिन जो धर्म है वह धर्म हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि बताता है कि आप अपने करना ही कुछ नहीं है, आप बिल्कुल कुछ ना करिए। ये बल आचार्य कहती अपने शरीर, वचन और मन की वृत्ति को समान लीजिए, आप परमात्मा बन जाए। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के अध्याय में यही बात कही, काय वांग मन कर्म योगा क्षा आश्रवा, शुभा पुण्य से शुभा पाप से। शुभ से पुण्य कर्म का आश्रय होता है और अशुभ से पाप कर्म। संसार में ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो पुण्य के फल को नहीं, पुण्यम फलम इच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवः, पापम फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ये संसारी भी पुण्य की फल को चाहता है, लेकिन पुण्य को
और पाप के फल को नहीं चाहता, और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप को प्रश्न पूर्वक कर रहा है। यही चीज हमको आपको सबको समझना है कि हमारे मन वचन काया का दुरुपयोग, जिन जिन जीव आत्माओं ने मन वचन काया का दुरुपयोग किया, उनके नाम का पुतला होली और दशहरे को जलाया जाता है। और जिन जिन जीव आत्माओं ने अपने शरीर वचन और मन का दुरुपयोग किया, उनके नाम का पत्थर मंदिर में रख करके पूजा जाता है। बड़ी विचित्र बात है, एक पत्थर एक दिन मंदिर आता है तो भगवान कहलाता है। हम लोग रोज रोज मंदिर आते हैं, इंसान भी नहीं बनता। चिंतन करने की बात है कि एक इंद्री पत्थर की पर्याय जो है कि सामने ये पंचेंद्री मनुष्य झुक रहा, ये मान को नष्ट करने की बात है कि तेरे से तो अच्छा हुआ पत्थर है जो मूर्ति रूप में बन गया, परमात्मा रूप में बन गया, पूज्य रूप में बन गया। ऐसा होता क्यों? क्योंकि पत्थर मूर्ति बन जाती, पत्थर झूठ नहीं बोल, वह प्रतीक आत्मा परमात्मा का प्रतीक, वह पत्थर भी हम परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन हम परमात्मा की प्रतीक नहीं है, हम लोग परमात्मा की पर्याय है। प्रतीक होना बात अलग है और पर्याय होना बात। हम परमात्मा की साक्षात परमेश्वर की पर्याय नहीं, हम मनुष्यों को ही इस पंच परमेश्वर की पर्याय को धारण करने का अवसर है। कहने का तात्पर्य केवल इतना चाहिए कि हम अपने शरीर वचन और मन की ऊर्जा को आत्म केंद्रित करें, अनात्म भाव से निकालकर आत्म भाव में लाएं। यही शक्ति, यही पावर, यही ऊर्जा हमारी आत्महित की साधन हो जाए। कहने का तात्पर्य, योग शब्द के बहुत सारे अर्थ, और योग अपने शरीर वचन और मन की साधना, इन तीनों का एकीकरण जो मन में हो सो वचन हो चाहिए, वचन हो सो कर्म हो। पर ये सरल योग है अपने देख निर्मल आलसी, मुख करे ऐसा लखे को कपट की, आज उत्तम आदर। देखिए, आप अपने योगों को सरल करना ही कुछ नहीं। और योग जब चपल होते, चंचल होते, तो कर्मों का आश्रय योगनी की चपेलाई, ताते हवे आश्रव आश्रव दुख कारु घनीरी, बुधवंत तेने सोचिए, केवल इतनी सी बात है, एक पत्थर में हम रत्न की कल्पना कर लेते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में परमात्मा का अस्तित्व विद्यमान है। इस बात की आस्था का जागरण कब होगा? अरे यही आस्था का जागरण हो जाए तो आपका शरीर भी पूजनीय हो जाए, आदरणीय हो जाए, वंदनीय हो जाए, परमात्मा तत्व होगा। तो योग अपन कर रहे हैं, योग से अपने आप को समझने की बात, हर को नहीं, स्वयं को समझने की बात है, अपने शरीर वचन और मन की शक्ति को समझने की बात है।
ये तीनों बड़े कीमती द्रव्य हैं। हम अपनी साधारण बात समझ रहे हैं, अरे भाई शरीर बड़ा कीमती है, परदेश की तरह है। वचन बड़े कीमती हैं। वचनों से आपको बता दें, आप धनवान भी बन सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। वचनों में बड़ी ताकत है धनवान बनाने की और भगवान बनाने की। कुछ नहीं लगता। आपको धनवान बनने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि धनवान बनने के लिए आपको श्रम नहीं करना है, केवल वचन से आप धनवान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? धनवान बनने की विधि बता रहे हैं आपको। आप अमिताभ बच्चन के हाथ सीट पर बैठ जाइए और 15 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। वही तो वचन है। 15 प्रश्नों के सही उत्तर देने से आप धनवान बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। और वही जनवाणी के वचनों को आप और हम अपने अंदर अवतरण कर लें, जो भगवान ने कहा वही कर लें, तो भगवान बन जाएंगे। तो वचनों से ही धनवान बन रहे और वचनों से ही भगवान बन रहे। कितनी बढ़िया चीज है। आप हमको आस्था में भगवान मानते कि नहीं मानते, मुनि मानते कि नहीं मानते, लेकिन वचनों से तो कहते हैं महाराज। तो शरीर कीमती है, वचन कीमती और मन कीमती। मन के अंदर जो सोच है, मन माध्यम है क्या? शुद्ध मन इंद्रिय सो, मन का विषय शुद्ध है, मन का स्थान शुद्ध है, कि अचरा कचरा नहीं। हम लेकिन अपने मन के स्थान पर हमने विषय कथाओं को बसा दिया, इसलिए इसको तो बहुत दूर। हम विषय कसायों को मन के अंदर ना बसाएं तो अपने आप वो स्वच्छ होकर के भाव सुख का अवतरण होगा और हम भगवान बने। तो 3 प्रकार की शक्ति पावर ऊर्जा हमारे पास, इसको हमें बिल्कुल विकसित करना है योग के माध्यम से। योग के योगाचार्यों ने 8 अंग बतलाए। अब इस शरीर को कैसे कंट्रोल करना? तो सबसे पहले ये शरीर क्या होता है? पापों की तरफ भागता है, वचन पापों की तरफ भागते, मन पापों की तरफ भागता। तो आचार्य कहते हैं उन पापों से जीवन पर्यंत निवृत्ति करना, पापों को सारे जीवन 5 पापों को छोड़ करके 5 महाव्रत को अंगीकार करना यम। इसका मूल स्वरूप यम का यही है, लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में जिस वस्तु को जीवन पर्यंत त्याग कर देते हैं उसका यम हो जाता है, और जो हम मर्यादित कर लेते हैं उसका नियम। भक्ष्य वस्तु की मर्यादा कर लेना यम है, और अभक्ष्य पदार्थों का जीवन पर्यंत त्याग देना यम है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग। अब यदि हम लोग अपने आप को पाना चाहते तो सबसे पहले जब हमारा मन संज्ञाओं की तरफ भाग रहा है, भोगों की तरफ भाग रहा है, उसको जो अनर्थ दंड की तरफ भाग रहा है, सबसे पहले वो हारे अपने शरीर, वचन और मन को अशुभ में जाने से रोकें। तो अशुभ में जाने से रोकना के लिए क्या उपाय है? तो आचार्य कहते शुभ में लगाओ। अंधेरे को दूर करने का उपाय क्या है? तो कहते प्रकाश लाओ। ऐसे ही सबसे पहले हम अपने शरीर को, वचन को और मन को जब शुभ में लगाएंगे, तभी वह
हमारा शरीर, वचन और मन अशुभ से बच पाए। और यदि हमने इसे शुभ में नहीं लगाया तो नियम से वह अशुभ में ही रहे, पाप आश्रम में ही रहे। कहने का तात्पर्य कि हम अपने शरीर को सबसे पहले भोजन, अभक्ष को जीवन पर्यंत त्याग, जो अपने हाथ में है वो तो सबसे पहले कर लें। यदि हम अभक्ष नहीं छोड़ते हैं और योग की बात करते हैं तो आपका योग झूठा योग। आपने अभक्ष का जीवन पर्यंत त्याग कर दिया और भक्ष खाना शुरू कर दिया तो आचार्य कहते भक्ष में भी नियम रखो। ऐसा नहीं कि भक्ष खाना है तो टूट पड़े। जब हमारी भोजन की शुद्धि होगी तभी हम भगवान बनेंगे। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होगी। भील ने कौवे का मांस खाने का त्याग कर दिया, वो भगवान बने। श्याल ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, वह देव बने, भगवान बने। कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले अपनी ऊर्जा को भोगों से निकाल करके भगवान की तरफ लाओ। भोगों से निकाल करके भगवान की तरफ आना, पापों से निकाल करके परमात्मा की तरफ आना ही शुभ योग है। शरीर से भी, वचन से भी और मन से। तो वचन में इतनी ताकत है, वचन में बहुत शक्ति है, इसलिए वचन को बीच में रखा है, जो हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है और मन को भी। यहाँ मध्य दीपक बनाया। वैसे तो मन, वचन और काय, यहाँ भी उल्टा करने से भी बीच में ही वचन आता, लेकिन वो अपना अपना एक स्वरूप है। जब आपकी चेतना चिंतन में अवतरित हुई तो और भी अनेक प्रकार के भंग बनते चले गए। तो वचन में शक्ति है, ऊर्जा है, और अपने वचनों को कीमती समझो। आपकी करेंसी पर क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वचन बहुत कीमती है और मन कीमती है। जब मन के द्वारा हम 16 कारण भावनाओं को उठाते हैं केवली शुद्धि की पादों में, तो हम तीर्थंकर जैसे परम पद को प्राप्त करते हैं। ये मन की शक्ति ही हमें वह परमात्मा बनाने की कारण है। तो हम इन पहले 3 प्रकार की शक्तियों का सम्मान करें। 3 प्रकार की शक्ति को अनर्थ दंड में से रोकें और कीमती है। आप अपने बच्चों को दिन में टार्च जलाने से रोकते हैं। बेटा इसकी सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे, सेल खत्म हो जाएंगे, फिर रात्रि में प्रकाश की जरूरत पड़ेगी तो अंधेरे में रहेंगे। तो इस उजाले में बार बार टार्च जलाने का काम नहीं। ठीक उसी प्रकार से बंधु, इस मनुष्य पर्याय में शरीर, वचन और मन को विषय भोगों में लगाने की जरूरत नहीं। हम विषय भोगों को तो खूब लाइट में उजाल उजाल करके देखते हैं और भगवान को भी दीपक जलाने में पास। संसार जितना भी भोग का द्रव्य है बड़े अच्छे सुंदरतम तरीके से सजाते हैं और उसके बाद आप सज जाते।
सजाना किसको है? अपने शरीर को, वचन को और मन को सजाना तो है, लेकिन किससे सजाना है? संयम से सजाना, चारित्र से सजाना है। तभी हमें परमात्मा फल मिलेगा। मनुष्य पर्याय की सार्थकता, योग में यम और नियम, उसके बाद आसन। आसन का बड़ा महत्व है। ध्यान में योग का महत्व है। ध्यान बिना तप के नहीं होता है, और तप में योग की जरूरत है। अशुभालो विनिवृत्ति, शुभे पवित्तीय ज्ञान चारित्रम, बल समिति बुद्धि रूपम, व्यवहार नया। अशुभ से निवृत्ति और शुभ की व्यवहार का। अभी हमारे अष्टमूल गुण ही नहीं, अभक्षों का त्याग नहीं, भक्ष में भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं, पानी छान करके पीने का नियम नहीं, और हम ऊपर के धर्मात्मा, केवल मंदिर के हिसाब किताब के धर्मात्मा बन गए। मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, मंदिर में वो नहीं होना चाहिए। अरे तेरे अंदर में क्या नहीं होना चाहिए, तो इस बात का हिसाब लगा। मंदिर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसका ठेकेदार मत बन। अपने अंदर का ठेकेदार बिल्कुल सही गणित अपने जीवन। तो तप के रूप में अंशनाव मौदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग। लेकिन 12 तपों में 6 तप बहिरंग के हैं। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि 4 तप जो है भोजन से संबंध रखते हैं। ये शरीर ज्यादा पोषण करने से उद्दंड हो रहा है। अच्छी तरह ज्यादा खिलाना पिलाने से इंद्री और मन में विकार उत्पन्न, इसलिए अब ब्रह्म की तरफ भाग रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए अनशन तप किया जाए। पर्यूषण पर्व चल रही, कई भव्य आत्माएं उपवास करती है। उपवास तो जो है चारों प्रकार के आहार का त्याग करने से होता है, लेकिन शरीर में सहनन नहीं बचा है। महाराज पानी की छूट है, भैया ठीक है कुछ तो करो, क्या करो, नहीं मामा से खाना होना, कम से कम तूने भूख को तो जीत लिया। अनशन तप, पूर्णोदय तप, भूख से कम खाना, पर चल रहा है, थोड़ा कम खाएंगे तो जल्दी नहीं मरे। अपने आप अभ्यास करके रस परित्याग, ये सबसे ज्यादा कठिन। आप सब रसों को छोड़ सकते हैं, लेकिन नमक रस ऐसा रस, और उसका बाप है निंदा रस। आप बिना नमक का भोजन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की निंदा का रस छोड़ना बहुत मुश्किल है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम दूसरों की निंदा करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। ये बुराई स्वयं के जीवन का पतन करता है। अनशन, ऊनुदर, संज्ञान,
कोई नियम लेकर के चर्या करना, कोई नियम लेकर के भोजन करना, और ये ध्यान रखना नियम ना मिले तो उपवास करने की क्षमता रखना। रस परित्याग, 7 दिन में एक एक रसों को त्याग करने का अभ्यास अपने जीवन में डालिए। ये अभ्यास है, प्रयोग है, पूर्व प्रयोग है। ना जाने कब इस जीवन में वनवास हो जाए और नीरस भोजन करना पड़े, तो निशंक भाव से उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। कब आपत्ति विपत्ति आ जाए और भोजन भी यदि रूखा सूखा मिले तो संक्लेश परिणाम ना हो, इस कारण से हमें अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। अब विविध शय्यासन, अपने शरीर को अनेक प्रकार की आसनों से क्या करना, साधना है। इसी का नाम यम नियम आसन। आसन विविध शय्यासन, अनेक प्रकार की शय्यासनों से अपने शरीर की स्वभाव को साधना। जो उद्दंड हो गया है उसकी उद्दंडता को रोकना, और आसन के द्वारा उत्पन्न शरीर के संक्लेश को जीतना काय क्लेश नाम का तप। शरीर की पीड़ा को सहन करना, आसन की पीड़ा को सहन करना तप है। संसार में भी विषय भोग की पीड़ा को सुखी मानकर रहता है, लेकिन धर्म ध्यान के साधन से दुख होता है। विषय कसायों के लिए कष्ट सहन करने को तैयार है, लेकिन धर्म के लिए कष्ट सहन नहीं। धर्म के लिए कष्ट सहिष्णु बनाना, यही तो धर्म, यही तो काय क्लेश नाम का तप। हम विषय कसाय के लिए बहुत सहन करते हैं, लेकिन धर्म के लिए जिस दिन सहन करना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारे अंदर परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे। ये आसन की जो बात कही, हमारे ऋषि मुनि जंगलों में अनेक प्रकार की आसनों से आत्म साधना किया करते थे और काय क्लेश भी किया करते थे। ऋषि मुनि ही नहीं, हमारे सदग्रस्त जीव भी अष्टमी चतुर्दशी को विविध शय्यासन और काय क्लेश नाम के तप को तपने के लिए शमशान भूमि में, ग्रह चैत्यालयों में, मंदिरों में, अलग अलग स्थानों में जाकर के आत्म साधना किया करते थे, योग साधना किया करते, योग सिद्धि किया। शेख सुदर्शन, वारी सेन, जिनदत्त सेठ, ये उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो अष्टमी चतुर्दशी एकांत स्थानों में अपनी आत्म साधना करने जाते। अरे भाई, आपको शमशान में जाने के लिए नहीं बोला, आप घर में ही यदि अष्टमी चतुर्दशी को संयम से रहते हो और आप डबल बेड से दूर होते हो, सबसे बड़ी बाधा आपकी आत्म साधना में 21वीं शताब्दी में बन गई आपका डबल बेड। डबल रोटी और डबल बेड से जब तक आप दूर नहीं होगे, आत्मा का हित नहीं। आप अपने इन भोग सामग्रियों से अपने आप को अलग करिए। आपको शमशान में नहीं भेज रहे हैं भाई, कम से कम
15 दिन में एक बार अपने पास रहने की सोचो। आप रविवार की छुट्टी किस लिए मनाते? तो भाई परिवार के साथ। भैया जब रविवार को आप परिवार के साथ रहते हो तो उन 7 दिनों में 8 दिनों में अष्टमी चतुर्थी आप अपने पास रहिए। परिवार को अपने पास रहने के लिए संकेत करिए कि आप सब 8 दिन में एक दिन बिल्कुल व्यवस्थित परिवार के साथ नहीं, अपने साथ रहने की आदत डालें। उस भय को जीतने की आदत डालें जो अज्ञात है, मन को सताता है। कहने का तात्पर्य कि हम लोग योग के द्वारा अपने आप को पास। आसन का बहुत बड़ा महत्व है। विविक्त शय्यासन नाम का है और उस आसन में रीढ़ की हड्डी का सीधा होना परम आवश्यक। आप मूर्ति को देखिए, आप जिनेंद्र भगवान के पीछे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट उनकी जो है रीढ़ की हड्डी। गोमटेश्वर बाहुबली का पृष्ठभाग पीछे से देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लगता है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे खड़ा। हम लोग जो है आदत खत्म हो गई शरीर को सीधा रखने की। कुर्सी पर, सोफे पर, चेयर पर, जो भी आपकी व्यवस्थाएं बैठने की, बिल्कुल आप टिक करके बैठ, जमीन पर बैठने की आदत बिल्कुल खत्म। क्या होगा अपना? ये शरीर जंग लग जाए। ये जमीन पर बैठना भी एक सबसे बड़ी साधना है। आज सबके घुटनों में दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? महिलाओं को सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है? रसोई भी उनकी खड़गासन में हो। पहले रसोई नीचे बनती थी, चूल्हा नीचे होता था, बार बार उठते बैठते थे सामान रखने उठाने के लिए। तो ये विविक्त शय्यासन नाम का तप होता था, ऑटोमेटिक तप होता था। हर काम अपने हाथ से शुद्धता से करते थे, तो हर काम में हुआ पूछा। आपने अपने हाथ से कौन कौन काम करना छोड़ दिए हैं तो आलोचना पाठ पढ़ करके देखो, उसमें सारी बातें लिखी हुई। झाड़ू ले जागा बुहारी, आपने झाड़ू बोल और पहुंचा नौकरानी के हाथ छोड़ दिया। अनबीनो जल अनछानो भी जल ढोलो, पंखाते पवन बिलो। अनबीलो रात पिसायो अन्य। अभी देखिए आप कहाँ हैं? आप कोई क्रिया अपने हाथ से नहीं कर, अपने शरीर से नहीं कर रहे, अपने वचन से नहीं कर रहे, अपने मन से नहीं कर रहे, सब पराधीन बना दिया और पाप का उपार्जन रात दिन इसी से कर। हमें अपने शरीर को, अपने वचनों को पाप से हटा करके खोलना। कितनी महिलाओं को एक भक्तामणि तत्वार से 2 चीज ज्यादा से ज्यादा याद होंगी, या कोई आलोचना पाठ याद हो, बस तत्वार से। इसके अलावा क्या हम जानते हैं? और जानते भी हैं तो रट देते हैं। हमारे जीवन उपयोगी ज्ञान कितना है? अभी वर्तमान में हम जिसकी हमें जरूरत है वो ज्ञान कितना है? भगवान जब बनेंगे जब बनेंगे, हमें अपने शरीर में रहने का ही होश नहीं है, भगवान बनने की बात करते हैं। असो अभी छूटा नहीं। आसन की बात आपसे करें। रिक्त शय्यासन, अनेक प्रकार की आसनों से शरीर का कष्ट। तो ये जो घरों में मार्बल लग गया, मार्बल लगने से महिलाओं ने क्या किया? चप्पल पहनना शुरू किया, क्योंकि मार्बल में ठंडापन होता है। और या फिर नंगे पैर भी घूमते हैं, उसका नाम ही मार्बल है, जो बल को मार देता है। हमारी सारी शक्ति ऊर्जा वो ठंडापन घुटनों में आकर के
और नीचे बैठने की आदत खत्म हो गई। इसलिए दूसरा कारण, यदि हम लोग नीचे बैठे, देखो मुनराजों में कोई अपवाद नियम होगा तो उनको दोस्तों बता, क्योंकि वो हमेशा नीचे अपनी आसनों पर बैठते, बाजी मार करके बैठते, शरीर में एक्यूप्रेशर अपने आप होता है, नृत्य शय्यासन करते, जो भी शरीर के अंगों पांग में बस हो जाए। तो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में मुख्य है, रीढ़ की हड्डी का सीधा बना हम लोग आसन के माध्यम से और ध्यान योग का संबंध बनाए, अपने शरीर को साधें। उसके बाद प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम चौथे नंबर पर है, यानी अपनी श्वास को देखें। इन चार बातों का ही अपन पहले अभ्यास करें। अपनी श्वास आ रही है, जा रही है, बिल्कुल देखें। और श्वास लेते समय नाक के पास ठंडेपन का अनुभव, बस इतनी सी बात। वर्तमान में विपश्यना प्रणाली ध्यान की चल रही, और वो विपश्यना प्रणाली में आपको ध्यान कैसे कराते हैं, आप 10 दिन जो है बिल्कुल साधारण शुद्ध भोजन, 10 दिन का मौन, और उसके बाद जो वो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जहां भी बैठकर सांस को देखते हैं और नाक के पास ठंडेपन का अनुभव करते हैं। जितना गहरा ठंडेपन का अनुभव हमें नाक के पास होता रहेगा, उतने हम योग के करीब आते चले जाएंगे, उतनी हमारे शरीर की और वचन की साधना और मन की साधना पर शुद्ध होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जंगलों में, गुफाओं में ध्यान करते थे, योग करते थे, तो करते क्या थे? केवल कायरूप सर्ग, शरीर की श्वास को देखना, आ रही है, जा रही है, और उसमें केवल मंत्रों का अवलंबन, श्वास को शुद्ध करना। भोग में श्वास की गति बढ़ जाती है और योग में श्वास की गति स्थिर होती है, कम होती है। कहने का तात्पर्य, अपने शरीर को, वचन को और मन को धर्म के ध्यान के द्वारा भोगों को छोड़ करके भगवान की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ें। भगवान भी यही कहते हैं, जिस करनी से हम भरे अरहंत सिद्ध महान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान। तो आज अपन 4 बातों को विश्लेषित किया है। समय आगे अपन फिर कर बैठेंगे और योग की उस सूक्ष्मताओं को अपन समझने की कोशिश करेंगे। वही योग जो हमें परमात्मा से मिलाता है, भगवान बनाता है, उसकी साधना क्या है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। अब आप हाथ जोड़ लीजिए और दोनों हाथ की हथेली को बिना आवाज की आपस में रख लीजिए। आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज आने से क्या होता है, ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है ज्यादा रखने से। और बिल्कुल सहज आप करेंगे तो वह ऊर्जा जो हाथों में अभी गर्मी है वो एक सी हो जाएगी, पिघल जाएगी। आप देर तक हाथों को खींच के रखा है ना, तो ये हाथों की उंगलियों में गर्मी आ गई, उस गर्मी को व्यवस्थित करना, उसे ज्यादा गर्म नहीं करना। अब दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं, पोरे हैं, उसे आप आंखों पर, पलकों पर लगाते अंदर से बाहर की ओर लाइए। हमारी आंखें सबसे ज्यादा मेहनत करती। प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग हाथ से भोजन करते थे और भोजन के बाद दोनों हाथ की उंगलियों को अपनी आंखों पर लगाते थे। उन्हें मोतियाबिंद नहीं होता था, आंखों के रोग नहीं होते, क्योंकि भोजन के करते समय उंगलियों में घी, नमक, मिर्ची आदि तीखे पदार्थों का संस्कार हो जाता है, और पलकों के माध्यम से जब उसका रस आंख पर पहुंचता है तो आंख स्वस्थ होती है। हमारी आंखें सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, सबसे ज्यादा देखती हैं, इसलिए इन आंखों की वैयावृत्ति करती। अब आंखों की जो रक्षा करती है, जैसे भौं, पलक आदि, तो भौं पर अंगुलियों की, हथेलियों की जो है गद्दी रख करके
और भौं से लेकर के कनपटी तक ऐसे दबाओ। ये नसों का तनाव जो मस्तिष्क पर आता है सोचने से, इसलिए पहले इसको व्यवस्थित करना। उसके बाद आप दोनों हाथ की उंगलियां इस प्रकार आज्ञा चक्र पर रखिए खड़ी, और उस आज्ञा चक्र को धीरे धीरे दबाते हुए और ब्रह्म रंध्र तालु रंध्र तक चोटी तक आप आपस में ले जाए। ये सारी ऊर्जा आपकी व्यवस्थित हो। अब बायां हाथ को ऊपर रखिए और उसके ऊपर दायां हाथ रख करके और चोटी से पीछे गर्दन तक ले जाइए। चोटी से पीछे गर्दन तक ले जाइए। फिर दोनों हाथ की हथेलियों की कैंची बनाकर कंधों पर रखिए और कंधों से धीरे धीरे कोहनी तक लाइए। फिर दाहिने हाथ को इस प्रकार रखिए और बाएं हाथ इसके ऊपर उल्टा रख करके और हथेली तक आइए। फिर बाएं हाथ को बिल्कुल वैसे ही दाएं हाथ के समान नीचे रख करके और बाएं हाथ को उसके ऊपर रख करके कोहनी से हथेली तक आइए। तो ये जो नसें हैं जिनमें सेल्स हैं वो अवरुद्ध हो रही है कोई भी चीज, वो है व्यवस्थित। उसके बाद आप दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ में रख करके ऐसे घुमाएं। जो बायां हाथ स्थिर रहना चाहिए, दायां हाथ की उंगलियां और कलाई घूमना चाहिए और यहाँ जोड़ पर रगड़ लगना चाहिए। इससे हाँ ऊर्जा जागृत होगी। अब उसी प्रकार से बाएं हाथ को दाएं हाथ में रख करके घुमाइए। उंगलियों को खुला रखिए, उंगलियों को ऐसे गेंद की तरह ऐसे खुला रखिए, मुट्ठी बंद करके मत रखिए। हाँ, हथेली घुमाते समय हाँ त्रिभुजी सीधे रखिए, हथेली हाँ ऐसे ऐसे उंगलियों को खुला रखिए, हाँ ऐसे बाल की तरह। हाँ अब जो है दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे कॉल बना दीजिए और बाएं हाथ के अंदर बंद करिए। नाखूनों पर रगड़ लगना चाहिए, अंदर उंगलियां नाखूनों के अंदर होना चाहिए। देखो करो, करो। हाँ। फिर बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ में रख करके घुमाएं। अब दोनों हाथ की हथेलियों को अपने गले के पास रखें और धीरे धीरे दबाते हुए बिल्कुल नीचे पेट तक लाइए। अब दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी कमर के ऊपर रखिए और अंगूठा सामने और चारों उंगलियां पीछे और पसलियों को दबाते हुए नीचे हिप्स तक ले जाइए बिल्कुल आराम से। ये आसन बहुत अच्छा लगता है, इससे शरीर की जो पसलियां हैं और कमर है ये व्यवस्थित होती है, कमर का दर्द ठीक होता है। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आप रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाइए, जहां तक पहुंच सकती है। उस रीढ़ की हड्डी को दबाते हुए नीचे तक ले आइए। अब दोनों हाथों की हथेलियों को हिप्स से लेकर के घुटने तक लाइए।
अब घुटनों के ऊपर दोनों हाथ की हथेली की घुमाइए। उल्टा घुमा दीजिए। अब अपने दोनों पैरों को अपने सामने खड़ा कर दीजिए और ज्यादा फैलाना नहीं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, हिप की तरफ ज्यादा रखना। और इस प्रकार से घुटने से लेकर के एड़ी तक अंगूठा अंदर की तरफ हो, उंगलियां बाहर हो। और ऐसे जो है ज्यादा ऐसे मत फैलाइए, सीधे खड़े रखिए पैरों को, घुटनों को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करीब रखिए, ज्यादा फैला करके नहीं। हाँ, जिससे ताकत थोड़ी अच्छी लगे। अब जो है अपनी हाथों की कोहनी को घुटनों के अंदर कर दीजिए और दोनों हाथ के अंगूठों को नीचे एड़ी के पास रखिए और उंगलियों को बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ। और रीढ़, देखो अपनी टांग मत उठा लेना, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे करके इसको ऐसे करना है, अंदर से लेकर के ऐसे करना है। तो दबाते हुए इस हड्डी को, ये हड्डी जो है आपके पूरे शरीर के बैलेंस को साधती है। इतना वजन एक छोटी सी हड्डी और 50 60 70 100 किलो के वजन को ढोती है। इस पर पूरा वजन रहता है। तो आपको अंदर से बाहर की तरफ ऐसे करना है वो हड्डी को। तो इससे आपकी अंदर वाली गांठ भी दबती चली जाएगी और हड्डी भी दबती चली जाएगी। जब भी आपको शरीर में थकान महसूस हो रही हो चलने फिरने की, आप 10-15 बार इस प्रकार से कर लीजिए, आपकी थकान में बहुत आराम मिल जाएगा। अब बाहर वाली 4 उंगलियां बाहर की गांठ पर, एड़ी की जो बाहर की गांठ है उस पर रख करके और उंगलियों तक लाएं, उसको दबाते हुए बाहर वाली गांठ को, एड़ी की बाहर वाली गांठ को दबाते हुए और पंजों की उंगलियों तक आकर के उसे छोड़ दें। और अब आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और जैसे अपन पहले ध्यान कर रहे थे उसी मुद्रा में आ जाए और नाक से गहरी सांस भर करके ओंकार की ध्वनि को अपन निकालें। इसे आचार्यों ने अनहद नाद कहा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब सहज सांस भर लें और बिल्कुल स्लोली स्लोली गुंजाते हुए, जैसे आप भ्रामरी का ध्यान करते हैं तो जैसे भौरा गुंजन करता है, ऐसे ही आप केवल योगाचार्य तो आपके लिए क्या करते हैं कि कान बंद, आंख बंद, ये बंद, वो बंद, ऐसे करके करते हैं। अपन को ऐसा कुछ नहीं करना। अपन तो अपनी ऊर्जा को नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से ही अपन को छोड़ना। तो उससे आपके अंदर एक एक अलग अनुभूति होगी, वाइब्रेशन होगा। इस मस्तिष्क में एक छोटा सा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और वो वाइब्रेशंस आपके अंदर के मस्तिष्क के जो फ्लैट्स होते हैं, मानसिक टेंशन होता है, तनाव होता है, उसको जो है दूर कर। ये बिल्कुल आप कभी भी आपको मानसिक तनाव हो रहा हो, आप केवल हर बात को छोड़ करके 15 मिनट के लिए बैठ जाइए और नाक से गहरी सांस लेकर के ओम की ध्वनि का आप अवलंबन ले लीजिए। आपको ये लगेगा कि हम बिल्कुल सब
इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने शरीर, वचन और मन का परिशोधन करें, थोड़ा अपनी तरफ आए तो इस शरीर का, वचन का और मन का सदुपयोग करें। यही सदुपयोगता ही आपकी हर चीज की सदुपयोगता बना देगी। और आप किसी भी चीज को कुछ भी करते रहें, यदि शरीर, वचन और मन का कंट्रोल नहीं है तो हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सबको आशीर्वाद, खुश अथ पौर्वाणिकाचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचार्य अनुकूल